यूपी की अंगड़ाई मंडल और कमंडल के बीच की लड़ाई। मंडल और कमंडल का मतलब यह होता है कि धर्म और जाति के बीच की लड़ाई। उत्तर प्रदेश ने आज से 5 साल पहले तक, या यूं कहें कि कुछ महीने पहले तक भी एक ही बात कही थी। 403 सीटों के लिए अगर विधानसभा चुनाव होता है तो हमें चाहिए बिजली, सड़क, पानी, हमें चाहिए विकास। विकास के पैमाने पर हम बनाते हैं सरकार। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की तोड़फोड़ चल रही है, जिस तरह की सेंधमारी चल रही है, उसमें एक ही बात कही जा रही है कि कहीं पर ओबीसी की लड़ाई है, कहीं पर दलित वोट बैंक के लिए लड़ाई है, कहीं पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए वोट कटवा के तौर पर AIMIM आती है। AIMIM जिसने 9 सीटों पर अपने कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया है। अपर्णा यादव को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें असीम अरुण तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन अपर्णा यादव शामिल नहीं हुई। सवाल यह है कि आखिरकार अंत समय में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। अंत समय में भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट कैसे बदली। अंत समय में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, इन दोनों के बीच में गठबंधन क्यों नहीं हो सका। अंत समय में अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के मंच में क्यों नहीं आई। क्या 1 मिनट के अंदर, क्या 60 सेकंड के अंदर कोई बहुत बड़ी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। नमस्ते, मैं राशिद। पहली बड़ी खबर और पहली तस्वीर। अब उत्तर प्रदेश कहने लगा है अब की बार गोरखपुर से सरकार, क्योंकि गोरखपुर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में जितने भी ट्विस्ट आए हैं 60 सेकंड के अंदर कैसे आए। पूर्वांचल पश्चिमांचल के मन में क्या है, अवध बुंदेलखंड अपने दिमाग में क्या लेकर के चल रहा है, और गोरखपुर से पूर्वांचल फतेह का प्लान बीजेपी क्या है, मैं बताऊंगा। आखिरी मिनट पर क्यों अयोध्या से लड़ाने का प्लान बदला, यह मैं दिखाऊंगा। कमंडल में मजबूत कौन है, मंडल से किसका होगा बूथ, यह ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको बताएगी। योगी की ललकार में बबुआ पर वार किया गया है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, और यूपी की सियासत में ओबीसी नेता गेम चेंजर साबित होंगे या फिर नहीं, अगले 30 मिनट में आपको पता चल जाएगा, और बहुत कुछ खुद ही आप एनालाइज कर पाएंगे। पहली बड़ी खबर यूपी चुनाव पर गोरखपुर से, देश की बहुत बड़ी खबर। गोरखपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी रणनीति तैयार की। योगी के चेहरे के साथ पूर्वांचल फतेह करने का एक प्लान बनाया गया है। गोरखपुर के साथ आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, इन सभी शहरों पर फोकस किया जाएगा जो पूर्वांचल से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, बनारस, चंदौली, मिर्जापुर, इन सभी इलाकों के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। तीन दिन तक पहले एक ही खबर चली कि अयोध्या से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर एकाएक अंत समय पर फैसला यह लिया गया कि नहीं, अयोध्या नहीं बल्कि अगर महाराज को गोरखपुर भेजा जाएगा ज्यादा अच्छा रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। गोरखपुर से अगर यूपी के सीएम योगी को टिकट दिया गया है तो फिर अंदर की खबर क्या है, अब आप देखें। गोरखपुर के जरिए 100 से ज्यादा सीटों पर फोकस किया जाएगा। 100 से ज्यादा सीट मतलब पूर्वांचल की सीटें। अगर अयोध्या में रहते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा समय नहीं दे पाते बाकी हर जगह पर। गोरखपुर चूंकि कर्मभूमि है, गोरखपुर से कई बार सांसद चुन करके आए हैं खुद ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। और बड़ा सवाल यह है कि गोरखपुर से लगी हुई पडरौना की सीट है, पडरौना जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि अगर अयोध्या से चुनाव लड़ाया और पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर वजनदार साबित हुए तो फिर इसका असर गोरखपुर में पड़ेगा, और गोरखपुर के साथ साथ पूरे पूर्वांचल पर पड़ेगा। गोरखपुर का मतलब यह होता है कि पिछड़े, अति पिछड़े सभी को साथ लेने की एक अपॉर्चुनिटी यानी मौका होता है। इनमें निषाद हैं, इनमें केवट हैं। गोरखपुर के साथ ही साथ पिपराइच, चौरी चौरा, ये जो 2 विधानसभा सीट है, यहां पर भी नाथ संप्रदाय का बड़ा प्रभुत्व कहा जाता है। यानी कुल मिलाजुला करके यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उतारने का फैसला किया है। गोरखपुर के जरिए पूरा पूर्वांचल फतेह किया जाएगा। गोरखपुर के जरिए जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, चंदौली, मिर्जापुर, इन सभी जगह को साधा जाएगा। लेकिन खुद गोरखपुर क्या कहता है, गोरखपुर कितना उत्साहित है, सुशील कुमार की रिपोर्ट। की टीम ने इस पर मुहर लगा दी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, कितनी खुशी है। जिस चीज का इंतजार था पूरे प्रदेश को कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस जगह से चुनाव लड़ेंगे, अब वो दिन भी आ गया और वो यहीं गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरह के हालात है, क्या लग रहा है? देखिए, अभी हम लोगों को तुरंत सूचना मिला है कि परम पूज्य महाराज जी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसको लेके अपार खुशी सभी कार्यकर्ताओं में, गोरखपुर के महानगर वासियों में अपार खुशी का माहौल बन गया है।
कि गोरक्षपीठाधीश्वर हम लोगों के संरक्षक थे, अभिभावक थे वो, और हम लोगों के बीच से चुनाव लड़ेंगे, इससे ज्यादा उत्साह की बात क्या होगी। ये जान लीजिए कि इतनी खुशी है, महाराज जी का विकास इतना बढ़िया गोरखपुर में चल रहा था, अब हम लोग को लग रहा है कि गोरखपुर लखनऊ की तर्ज पे आ जाएगा, और जो महाराज जी हम लोग की परम इच्छा थी उनको यहाँ से टिकट मिल गया। अपार हर्ष और अपार खुशी है। पूरे पूर्वांचल पर फोकस किया जाएगा, लेकिन यूपी की सियासत पर बनारस यानी वाराणसी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 18 जनवरी को पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी के पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी की सियासत पर यह बहुत बड़ी खबर है। चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। हालांकि वर्चुअली प्रधानमंत्री बनारस के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे ना, बनारस जो प्रधानमंत्री से संवाद करने के लिए आएंगे, ये पूरे पूर्वांचल से आएंगे। यानी एक गढ़ गोरखपुर को बनाया गया है, वहीं दूसरा बनाया गया है बनारस को। गोरखपुर के गढ़ को संभालेंगे यूपी के सीएम, बनारस से साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितनी सीटें साधी जाएंगी, कितने जिले कवर हो जाएंगे एक साथ में, अब आप ये देखिए। पूर्वांचल के जितने जिले आते हैं उन्हें आप देखें। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, जौनपुर, वाराणसी, काशी की बात कर रहा हूं मैं, चंदौली, कौशाम्बी, आजमगढ़, यानी इतने जो जिले हैं एक साथ में कवर हो जाते हैं। अगर पूर्वांचल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं पर भी किसी भी तरीके का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन एक और लड़ाई है योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की। जैसे ही गोरखपुर के नाम का फैसला किया गया, गोरखपुर सीट का फैसला किया गया, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव अग्रेसिव हो गए। अखिलेश ने कहा कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सीएम को घर भेज दिया क्या पलटवार क्या किया है योगी ने, देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता, जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। 3 दिन पहले ही यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। एक रैली को भी संबोधित किया गया, हालांकि बाद में ये रैली विवादों में घिर गई थी, इलेक्शन कमीशन की त्योरियां चढ़ी। लेकिन अब दारा सिंह चौहान ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव हैं, देखिए। जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है
तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। दारा सिंह चौहान जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, इनकी नजर जो है गाजीपुर की खासतौर से घोसी सीट पर है, जहां से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते आए हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये पूर्वांचल की बात है। हालांकि शुरुआत जो है पश्चिमांचल जाटलैंड से होने वाली है 10 फरवरी से, लेकिन हर किसी की नजर पूर्वांचल पर टिकी है। पूर्वांचल का 2017 का फैसला क्या था, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी और कैसे पूर्वांचल में सोशल इंजीनियरिंग काम की अमित शाह की। आप देखें, भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी बीजेपी और जो गठबंधन साथ में थे 128 सीटें पूर्वांचल की जीती। समाजवादी पार्टी सीट 18 सीट पर खाली सिमट करके रह गए। बहुजन समाज पार्टी महज 12 सीटें, अपना दल को 8 सीट मिली थी। मिर्जापुर वाले इलाके से अनुप्रिया पटेल की बात कर रहा हूं मैं। एसबीएसपी ओपी राजभर पूर्वांचल में प्रभुत्व है, 4 सीटें। कांग्रेस महज 4 सीट पर सिमट करके रह गई थी। निषाद पार्टी, संजय निषाद की पार्टी 1 सीट जीती थी। निर्दलीय के खाते में गई थी 3 सीट, यानी कुल मिलाजुला करके ये 2017 का पूर्वांचल के वोट बैंक का गणित था। लेकिन पूर्वांचल में वोट क्या कहता है, वोट का गणित क्या कहता है? 3 दशक से पूरे पूर्वांचल में वोट छिटके हुए हैं। वोटर एक पार्टी के साथ नहीं जाता। कुल 26 जिले हैं, 156 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 128 के आसपास भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार सीट मिली थी। लेकिन पूर्वांचल के कई जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। ये जिले कौन से हैं और यहां का रिजल्ट 2017 में क्या क्या रहा था, आप देखें। आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, चंदौली, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, यानी गोरखपुर से अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इन सभी जिलों पर असर पड़ेगा। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इन सभी राज्यों में चुनाव की अंदर की खबर, सबसे पहली खबर, सच्ची खबर, सटीक खबर, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक